मैं यार खुश हो रहा था एकदम कि भाई आज तो एयरपोर्ट जल्दी आ गए, कोई टेंशन ही नहीं है। पर भाई फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। चलो भाई पहुंच गए बस स्टेशन का नाम मेरा होवे पार्क। कितना आगे पहुंच गए, आगे का रास्ता वो तो भाई शुरुआत हो चुकी है विक्टोरिया स्ट्रीट से। अभी जा रहा हूँ बस स्टॉप, फिर उसके बाद वहाँ से जा रहे हैं हाईलैंड काउज देखने। मतलब यहाँ पे भाई बहुत फेमस है और आपको की चेन वगैरह हर जगह मतलब उनका कुछ ना कुछ सिंबल मिलेगा ही, क्योंकि वो होती यहीं पे हैं और कहीं आपको ऐसे मिलेंगे भी नहीं, मिलेंगी भी नहीं। तो यहाँ से मतलब मेन विक्टोरिया स्ट्रीट से सेंट्रल एरिया से 40 मिनट का है, मतलब आधे घंटे की बस और 10 से 15 मिनट की वॉक। और फार्म है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, कुछ खिला सकते हो। तो मेरे को लगा ज़रूर ये जाना चाहिए, तो जा रहे हैं। पहले सोचा था हैरी पॉटर वाला टूर कर लूँ, लेकिन भाई वो वापस आएगा 8 बजे तक और मेरे को निकलना है 8:30-9 बजे, तो वो लेट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर भाई दोबारा मौका मिला ना तो भाई सीधा 5 डे या उससे बड़ा कोई टूर होगा ना वही करूँगा, क्योंकि भाई यार चीज़ देखने वाली है। अगर आ रहे हो तो पूरा कवर करके जाओ, और जितना पूरा स्कॉटलैंड ऊपर से नीचे देख सकते हो वो टूर के थ्रू, या तो फिर खुद की गाड़ी लेके ही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बस भी हर जगह नहीं जाती और बस टाइम बहुत लगाएगी और सब चीज़ कवर नहीं कर पाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज का दिन। ब्रेकफास्ट करके आए हैं, और अगर भाई पैसे बचाने हो तो एक और हैक है। जहाँ भी आप रुके हो ना, जैसे मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ भाई 6 पाउंड का मिल गया मेरे को। बाकी जगह मैंने पता करा हॉस्टल में तो वैसे तो बाहर वालों को अलाउ नहीं करते, बट 8 पाउंड 10 पाउंड का है। मेरे हॉस्टल का नाम सेंट क्रिस्टोफर है, मेन रोड के पास ही है। वो भाई 6 पाउंड का दे रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको 10 का भी मिल रहा है ना तो भाई हॉस्टल से ब्रेकफास्ट करके चलो, क्योंकि कहीं बाहर आप यहाँ खाने बैठोगे तो 12-15 पाउंड का तो सिर्फ खाना मिनिमम लगेगा, और कुछ ड्रिंक कॉफ़ी ले लोगे तो 20 पाउंड प्लस। तो मेरे को तो लगा पहले कि लंदन महंगा है सेंट्रल, लेकिन भाई पूरा यूके ही सेम लेवल का ही है। चाहे आपको हॉस्टल के रेंट हो, होटल के हों, या आपके खाने के हों, कोई भी रेट हो, सब आपको हर जगह बराबर ही मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि शायद लंदन में महंगे थे या यहाँ थोड़े सस्ते हैं। भाई लंदन में तो मैंने ब्रेकफास्ट कर भी लिया 10-11 पाउंड का, यहाँ तो 12-13 पाउंड, 16.5 पाउंड, 17 पाउंड तक भी था। तो मैं तो बोलूँगा कम कुछ नहीं है, ज़्यादा ही मिल सकता है आपको। तो हॉस्टल वाला सीन तो मेरे को बेस्ट लगा वैसे। और बाकी जो ट्राई करना हो दोपहर शाम में कर लो। तो अब बस से अपने को उतरना है होवे पार्क स्टेशन, जो कि आधा घंटा दूर है। बाकी दिखाते हैं पहुँच के। यार मेरे को लग रहा है ना आवाज़ सही से नहीं जा रही होगी इसमें, लेकिन जितना भी सुनाई दे रहा है चला रहा है यार काम। माइक ले लेंगे अगली बार। लेट्स गो। Now 27? 27 same bus. Two Victoria Street. I hope I could see you again, bro. So bye. चलो भाई पहुंच गए बस स्टेशन का नाम मेरा होवे पार्क। दिख गया होगा, अब यहाँ से दिखा रहा है 15 मिनट की वॉक। भाई आई होप व्यू बढ़िया हो, थोड़े काउस का देखने में मज़ा आए।
मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है। मतलब बारिश थी सुबह, फिर हवा चलने लगी ठंड की, और अब एकदम बढ़िया धूप निकल रही है। निराश में होना नहीं चाह रहा थोड़ा सा भी ना, क्योंकि अब यहाँ पे लास्ट दिन आज एडिनबर्ग में, इसके बाद अपने को जाना है वापस। तो ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं वैसे, लास्ट दिन मतलब जहाँ भी गया हूँ ना, कुछ ना कुछ बढ़िया मज़ा ही आया है। सो आई होप बढ़िया ही हो, बाकी दिखाते हैं जैसा भी होता है। भाई ये देखो रास्ता, और यहाँ पे ये चीज़ देखिए ना कि जो भी अपना कुत्ता लेके घूमता है, साथ में पॉलीथीन लेके घूमता है। भाई जो भी कुत्ता करता है गंदा ना, कुछ भी बंदा भाई हाथों हाथ उठा लेता है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि भाई कुछ भी गंदा है या वहीं पे छोड़ गए। भाई जो उसका मालिक है साथ में लेके घूमता है और हाथों हाथ सब साफ़ करता है। मतलब इसलिए ही तो भाई हर जगह आप देखो इतना साफ़ है, रास्ते पे चलने में इतना बढ़िया लग रहा है। ये थोड़ा एडिनबर्ग का सेंटर से दूर आ गया, मतलब कंट्री साइड मान लो, कोने पे एकदम फार्म दिखा रहा है भाई सीधा। और ये है कुछ रोड के व्यू नज़ारे। मतलब रास्ते में चलना इतना प्यारा लगता है ना मेरे को तो। अति सुंदर, मतलब एकदम प्रिटीएस्ट। तो पहुंच गए स्वानस्टन फार्म। भाई बड़ी प्यारी रोड है और बड़ा सुंदर व्यूज़, हॉर्स राइडिंग वगैरह ये भी है यहाँ पे। तो भाई ये जगह तो बहुत ज़रूरी थी आनी, मतलब मेरे को पता नहीं था बढ़िया होगी, पर बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना रखा है उधर तो आगे। और बाकी ये सारा हॉर्स और काउस के लिए। देखते हैं आगे चल के। वो पूरा इस साइड और पीछे की साइड था जो पूरा गोल्फ के लिए बना रखा है। और ये है मैप, हम अभी हैं यहाँ पे। ये पूरा गोल्फ कोर्स, इधर भी था पीछे गोल्फ का, और यहाँ से अपने को इन्हें लिखा भी हुआ है वहाँ पे, तो हर जगह मतलब 3-4 जगह कि छेड़ना मत, काव देख लो और उससे दूर रहो, और बस दूर से देख के ना चले जाओ शांति से चुपचाप। इधर भी गोल्फ का बना रखा है आगे, बहुत बढ़िया सा बना रखा है यार। और यहाँ तो भीड़ एकदम ही कम है। अपने को जाना है सीधा, और ये सारी यहाँ पे और पीछे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नो पार्किंग फॉर गोल्फर्स। स्वानस्टन विलेज। बहुत तेज़ हवा चल रही थी भाई, अभी भी चल रही है। छाता उल्टा हो गया पूरा। बारिश और हवा एकदम से इतनी तेज़ चालू हो गई है, एकदम से ठंड लगने लगी है। और ये साइड में पूरा गोल्फ कोर्स ही है, इसमें लिखा हुआ है कि आप जा सकते हो, बट भैया किसी को गोल्फ खेल रहा हो तो परेशान मत करना बस। देखो एक कुत्ता मस्त एकदम खुली बीच गोल्फ कोर्स में बैठा हुआ है। मौसम के पूरे मजे ले रहा है एकदम।
भाई यार रास्ते देखो भाई, इतने प्यारे रास्ते, और भाई अलग ही खुशबू आ रही है। मतलब खुशबू नहीं बोलूँगा कि एकदम ना फ्रेश हवा कि मतलब एक फ्रेश हवा आ रही है, और उसके क्या फीलिंग आता है ना एकदम, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, फील ही है बस। जा रहे हैं बस, रास्ता बना हुआ है, पता नहीं रास्ता जाता है दूसरी साइड की नहीं, वो जाके पता चलेगा। नहीं ये खोल दिया, और अब रास्ते में एक जा रहे थे लोग, तो उनसे पूछा तो बोलते कि आगे से लेफ़्ट चले जाओ और सीधा सीधा आपको और काउज मिल जाएंगी, और बोल रहे कि एल्पाइन कोस्ट का रास्ता भी यहाँ से मिल जाएगा। भाई नीचे तो बोल रहे थे कि दूसरे रास्ते से होगा, पर यहाँ से बोल रहे कि सीधा चले जाओ तो यहाँ से भी मिल जाएगा रास्ता, क्योंकि वो पहाड़ के दूसरी साइड जाना है अपने को पीछे। लेट्स गो। वो एकदम से बारिश चालू हो गई बहुत तेज़, तो एकदम छाता ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, ना पीछे है कोई ना आगे। देखते हैं कितना आगे पहुंचते हैं। आगे से रास्ता हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम्स। ग्रेट व्यू भैया, देखो व्यू। भाई यार जो यहाँ के नज़ारे यार मैंने तो आज तक नहीं देखे, गजब यार। और रास्ते में लोग मिले थे 3-4, तो हमने उनसे पूछा तो कह रहे अल्पाइन कोस्टर यहाँ से भी आप जा सकते हो, मतलब बोला कि यहाँ से बराबर ही पड़ेगा, पीछे चले जाओ या आप आगे चले जाओ, आगे से नीचे उतरोगे तो वहाँ पे स्टॉप है। ये भाई इधर पलट गया तो उल्टा हो जाएगा, पूरा टूट ही सकता है, बहुत तेज़ हवा है। बाकी आगे जाके देखते हैं। देखा थोड़ी देर पहले कैसे धूप हो रही थी, फिर ठंड हो गई, और अब एकदम ही बारिश दोनों। ये देखो कोस्टर के साइड में पूरी स्कीइंग भी होती है यहाँ पे, तो मतलब अभी तो बर्फ़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत टाइम रहती है, बहुत महीने, तो काफ़ी सही रहता है इधर उसका सीन। एडिनबर्ग में सेंटर से आधा घंटा दूर आओ, और नीचे ही पार्किंग के पास आपको मिल जाती है, मतलब जो ऑटोमेटिक ऊपर लेके जाते हैं। ये देखो अभी पूरा ऐसा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि बारिश के मतलब वो ठंड के टाइम पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है। बाहर का व्यू दिखाता हूँ दोबारा एक बार। अभी बारिश तेज़ हो गई तो हम आ गए अंदर। ये पूरा सेंटर पॉइंट है, मतलब यहाँ से लोग कपड़े और ये सब लेके, कॉस्ट्यूम बोल सकते हो, कपड़े बोल सकते हैं। ये रहा सब, और वो रहा स्कीइंग का पॉइंट, एकदम वो टॉप से रास्ते बना रखे हैं। एक ट्रैक ये ऊपर चढ़ने के लिए, और दूसरा ट्रैक साइड में। बढ़िया है भाई, मुझे तो पता नहीं था स्कीइंग का भी है यहाँ पे, लेकिन अभी तो ऑफ सीजन है, पूरा खाली पड़ा है, और बारिश भी रुकी नहीं रही। और अल्पाइन कोस्टर भी मैं दिखाता हूँ एक बार, शायद कैमरे में दिखेगा तो। वो ज़िगज़ैग जो लाइन्स है ना एकदम, वहाँ से वो बंदा ऊपर जा रहा है, वो हाँ दिख गया कैमरे में दिख गया, वही अल्पाइन कोस्टर चल रहा है। तो वो भी करते हैं चल के। यार मेरे को लगता है ना कैमरा हमेशा ऑन ही रखूँ,
क्योंकि भाई कितने शायद पता नहीं 15 या 20 लोगों से बात हो गई होगी और सब भाई इतने खुश हैं, मतलब आगे से बात करते हैं आके, किसी को आप स्माइल कर दो, कुछ बात कर लो। तो ये अंकल भी अभी आ रखे हैं यूएस से, तो मैंने तो बस वैसे ही पूछा कि हाउ वाज द राइड, तो खुद ही बोले कि अच्छी थी, बढ़िया लगी, आप क्या करने आए हो, कहाँ से आए हो। और फिर मतलब ऐसे ही बोले कि एन्जॉय योर लाइफ, ट्रैवल मोर। मतलब छोटी छोटी बातें हो जाती है ना कि मतलब एकदम इम्पैक्टफुल वाला हिसाब, कि हाँ किसी से आप बात कर रहे हो जो इतना आपसे एज में बड़ा है और किसी और कंट्री में रहता है, उसका मतलब लाइफ स्टाइल एकदम अलग है और उससे आप बात करते हो थोड़ी देर भी, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, चाहे आप बोल लो कि मोमेंट या सीखने के लिए मिल जाती हैं। वो मेरे को लगता है कैमरे मेरे को दिखानी है, पर मैं दिखा ही नहीं पाता भाई, क्योंकि कब तक आप फ़ोन निकाल लो किसी के आगे, फिर उसको निकालना वो ठीक नहीं लगता ऐसे। तो अगली बार कुछ गोप्रो या छोटा कैमरा लेके चलेंगे लगा के। बाकी बारिश तो रुक नहीं रही है और राइड के उन्होंने बोला कि वैसे तो ऑनलाइन होती है पर अभी स्लॉट है और खाली भी इसलिए है, बोले कि यहाँ पे स्कूल पे बहुत लोग आते हैं, स्कूल से पिकनिक पे बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन आज के दिन है नहीं, छुट्टी है स्कूलों की। तो टिकट आपको मिल जाएगी ऑफलाइन भी। अभी एक राउंड के ऊपर से नीचे 7 पाउंड, और अगर आपको 3 बार करना है तो उसके 19। तो अभी पता करने जाते हैं। उनने बोला कि उधर से टिकट लेके आओ, कंफर्म वहाँ करने जाओ, लेने इधर से आओ। उम्मीद करते हैं भाई आधे घंटे में अगर बारिश रुक जाती है तो और बढ़िया होगा, नहीं तो राइड करते पूरे गीले हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास छाता है, रेनकोट नहीं है। ये लिखा एल्पाइन कोस्टर। चलो फिर टिकट लेके आते हैं। तो भाई हमने ले ली टिकट, जो कि मिली हमको 19 पाउंड की 3 राइड के लिए। मैंने कहा एक करा दो, एक ही चाहिए, 7 पाउंड की थी। कह रहा नहीं हमारे पास स्लॉट अवेलेबल नहीं है, और वो स्लॉट शायद बोले कि मंडे और वेडनेसडे के टाइम ही होते हैं एक वाले, बाकी हम बोले कि 3 स्लॉट वाले ही देते हैं। मैंने कहा तो इशू क्या, मतलब जो भी है, बोला कि अवेलेबल ही नहीं है, वो हम देते ही नहीं, 3 राइड ही होती हैं आपकी और 3 19 पाउंड की पड़ेंगी। तो हमने 3 वाली ले ली फिर। बाकी देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये है भाई 3 पाउंड का आधे घंटे बाद का स्लॉट मिल गया। वैसे तो बोल रहे हैं कि बिज़ी रहता है, सेम डे तो मिलता भी नहीं है आपको, एक दिन पहले कम से कम बुक करना पड़ता है, क्योंकि ये राइड पूरी बिज़ी रहती है। बच्चे पिकनिक पे आते हैं या फिर वैसे भी बहुत, मतलब वैसे बिज़ी रहता है पूरा ये एरिया, स्कीइंग का और दो एल्पाइन कोस्टर दोनों का। कह लो भाई हमारी किस्मत थी या जो भी थी, मिल गई हमें सेम डे ही, क्योंकि कल की तो हम बुक कर ही नहीं सकते थे, करनी आज ही थी, और हमें पता भी नहीं था कि पहले बुक करनी है तो ऑनलाइन होती है। तो ऊपर तो उसने पहले मना ही कर दिया कि सेम डे बुक ही नहीं होगी, लेकिन हो गया, बढ़िया है। देखते हैं आगे। भाई यहाँ से हो गई अपनी राइड चालू और हम भीगने वाले हैं पूरा। मज़ा आएगा, कपड़े जाके चेंज कर लेंगे यहाँ से, आधा घंटा दूर, और बस स्टॉप यहीं पे है, पार्किंग के बाहर निकलते बस स्टॉप है। तो आएगा पूरी ठंड में गीला होने का मज़ा। इसमें हमें मिलने वाली है 3, करने को तो एक ही बहुत थी, लेकिन अब कर लिया तो तीनों कर लेंगे। तो ये राइड हो चुकी है चालू। पहले लेके जाएंगे पूरा ऊपर, और ऊपर से ही पूरा रास्ता से नीचे। भाई वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है लोगों की यार। वैसे तो उसने बोला फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, लेकिन यार रिकॉर्ड तो करेंगे थोड़ा बहुत। तो बढ़िया सीरी है यार, बहुत ऊपर लेके जाएगी, फिर ऊपर से पूरा घुमा के नीचे। और भाई बारिश भी चली रही है हल्की हल्की, छाता ला नहीं सकते थे, रेनकोट हमारे पास है नहीं, तो कपड़े चेंज कर लेंगे, गीले हो गए तो, और क्या होगा। बाकी भाई फ़ोन रख देता हूँ मैं जेब में, क्योंकि यहाँ से गिर गया तो मिलेगा भी नहीं। बाकी व्यू मैं दिखा देता हूँ।
तो राइड करी तो यार, लेकिन इतना कुछ बढ़िया नहीं थी। बस यही था कि इतनी दूर आए हैं और बाकी व्यू बढ़िया था तो कर ली। और ऑप्शन भी नहीं था, उसने बोला कि 19 पाउंड की है, इसमें आपको 3 राइड मिलेंगी, 3 बार मतलब नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। तो मैंने कहा एक वाली दे दो भाई। कह रहा कि नहीं एक है ही नहीं, यही ऑप्शन है और 3 वाली है। कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं है भाई, 3 की दे रहा है, मैंने कहा 1 की दे दो। कह रहा कि नहीं 3 ही होता है। तो फिर कर ली और वापस जा रहे हैं। अभी देखते हैं कोई बेकरी ट्राई करता हूँ, काफ़ी एडिनबर्ग में है और सारी बंद हो जाती हैं 4, 4:30, 5। और ये बस स्टॉप है नीचे आते ही। अब कितनी देर में आएगी यहाँ पता नहीं, कर रहे हैं इंतज़ार। और भाई बड़ा ही भयंकर मौसम है यार, बारिश एकदम भी आ रही है और हवा एकदम चल रही है और एकदम रुक जाती है। बहुत टेढ़ा हिसाब है यार। अभी तो इतनी ठंड लग रही है क्योंकि वहाँ पे थोड़े कपड़े गीले हो गए राइड में, और अभी चल रही है तेज़ हवा। चलते हैं जल्दी, देखते हैं बस, नहीं तो यहाँ से एक बार शायद नीचे मेन रोड आ जाए। मेन रोड पे तो बस आती रहती है, मेन रोड पे तो हर 15 मिनट में बस आती है। यहाँ का देखना पड़ेगा एक बार। और भाई चलते चलते आ गए थोड़ा नीचे और बस आएगी, अभी गई है, मतलब 15 मिनट में आती है, यहाँ पे भी बता रहे हैं हर। और नीचे आएगी यहीं पे, देखते हैं बस स्टॉप है या नहीं है। यार होना तो चाहिए, नहीं तो हम तो पैदल आए, यहाँ पीछे छोड़ के चली जाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यार एक बेकरी ट्राई करनी है मेरे को, और वो बंद हो जाएगी। हमारे पास गिनती के 40-45 मिनट हैं और वहाँ बस ही लगाएगी मोर देन, मतलब आप लगा लो 32-35 मिनट। तो टाइम है नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। करते हैं थोड़ी जल्दी, लेट्स गो। तो भाई एक बेकरी तो हो गई थी बंद 4 बजे ही, और एक ग्रीक आर्टिसंस पेस्ट्री है, इस पर ट्राई करा सिनेमन बन। तो काफ़ी डिफरेंट और बढ़िया था। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ ट्राई नहीं करा, पर हाँ एक डिफरेंट चीज़ थी जो थोड़ा फ्लेवर का डिफरेंस था, और थोड़ा मतलब होता है ना उस जगह का, थोड़ा इसमें खुशबू थी। और भाई ये भी सारी 5 बजे बंद हो जाती हैं, कोई बेकरी नहीं है जो 5 बजे के बाद खुली हो। जिस पे मेरे को जाना था उसका नाम मैं डाल दूँगा, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, पर जब तक मैं यहाँ पहुँचा वो बंद हो चुकी थी। उसकी टाइमिंग थी सुबह 9 से लेके 4 बजे तक। डिसअपॉइंटमेंट हुई यार मेरे को थोड़ा, क्योंकि मैं ट्राई भी कर रहा था कि आ जाएंगे वापस टाइम से, लेकिन आ नहीं पाए। बाकी मौसम बड़ा ख़तरनाक हो गया है। कल तो इस टाइम तक धूप निकल रखी थी और अभी एकदम ठंड हो रखी है। बाकी देखते हैं, थोड़े जो मेन स्पॉट्स रह गए थे सेंटर के आसपास वो कवर करने हैं, और फिर हमें निकलना है सीधा एयरपोर्ट। और भाई ये है एडिनबर्ग का सेंट्रल पार्क, जो मतलब एकदम ही नीचे स्ट्रीट से आप आओगे तो ऊपर से दिख रहा है कैसल, जो एडिनबर्ग का मेन कैसल है। बाकी सब दूर ही है, और उसके नीचे मूर्ति। इसका नाम तो मेरे को पता नहीं, पर फेमस है तो हम भी देखने आ गए। फाउंटेन है बढ़िया सा, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर का व्यू आता है। और बाकी 1-2 चीज़ें और कवर कर लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं या सीधा एयरपोर्ट निकलते हैं, वो देखते हैं अभी। और ये भाई एक और इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, स्कॉट मॉन्यूमेंट, बहुत बड़ा लग रहा है भाई। इसकी हाइट है 200 फीट और 1840s में बन गया था। और भाई जब से इसको वही ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एडिनबर्ग में मेजॉरिटी जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं सबको संभाल के रखा हुआ है, कि बस पूरा एक होता है ना कंट्री, बस पूरी स्टेट, स्कॉटलैंड पूरी कंट्री मान लो, तो बनाई इसलिए रखी है कि जो पूरा आपको दिखा सके मॉन्यूमेंट वगैरह के पुराने टाइम पे कैसे होता था, कैसे घर होते थे। और मतलब कुछ अपग्रेड नहीं किया, मतलब बहुत मेजरली कोई डिफरेंस नहीं कर दिया। कुछ अपग्रेड करा बिल्डिंग में तो कर दिया,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पूरी चेंज है, बदल दी हो पूरी चीज़। ये पूरा व्यू। और अगर बस का पता कर लेता हूँ, वैसे उन्होंने बोला था कि 15-20 मिनट में जाती है, एक बार कंफर्म कराते हैं। फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। तो ये है कार्टन हिल, मतलब मेन सिटी से 15-20 मिनट की वॉक पे ये भी मतलब एक मेन व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको जो सेंटर सिटी है ना पीछे वो दिखती है पूरी। अभी तो मौसम ख़राब है और बारिश हो रही है फिर से, तो इतना बढ़िया व्यू पॉइंट आएगा नहीं। पर भाई एकदम ऐसी फील आ रही है जैसे ड्रैकुला नहीं रहते हो जहाँ पे, कि भाई एकदम सीगल और चमगादड़ उड़ रहे हैं और ऐसे व्यू। मतलब कैमरा में इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वहाँ से जब पैदल पैदल आ रहे थे ना, तो भाई इतना बढ़िया लगता है। और एक और जगह है आर्थर सीट, उसके लिए आपको सेंटर से ना थोड़ा मतलब मान लो 40 मिनट या 50 मिनट का नॉर्मल रोड वॉक, और उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। वो मतलब पूरी सिटी से ना 250 मीटर ऊपर है, तो आपको एडिनबर्ग का मतलब से टॉप पॉइंट मिलता है, वहाँ से पूरी सिटी आप देख सकते हो। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन जो आर्थर सीट है वो सबसे ही टॉप पॉइंट है पूरी सिटी का, तो वो तो मतलब बेस्ट ही है। उधर जाने के लिए टाइम है नहीं, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ तो आ ही जाते हैं। ये है व्यू। भाई देखते हैं, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलेंगे वापस विक्टोरिया स्ट्रीट और करेंगे अपना सामान पैक। भाई पता नहीं यार कैमरे में कितना लग रहा होगा, पर भाई वो बहुत सुंदर लगा है ऐसे ना व्यू। मतलब यहाँ से रोड तक दिख रही है मेरे को ऐसे तो, लेकिन कैमरे में पता नहीं। भाई मेरे को नहीं पता यार कैमरा में कितना दिख रहा है भाई, लेकिन यार बहुत सही जगह है यार। और आर्थर सीट तो इससे भी बढ़िया है। मतलब यार मेरे को नहीं पता क्या दिख रहा है कि नहीं, बट भाई पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से, मतलब आंखों से नॉर्मली। और सिटी तो क्या मतलब उसके आगे ना पूरी सी है, उसके आगे पूरा वो दिख रहा है पूरा यहाँ से खड़े खड़े मतलब। और उस साइड से जो मेन एडिनबर्ग के कैसल्स वगैरह जो मैंने पहले दिखाए थे वो दिख रहे थे। अब शायद थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये भाई पूरा दिख रहा है इतना बढ़िया, और पीछे जो है वो सारा समंदर है। तो ये है व्यू। बादल हो गए, मतलब बादल साइड हो गए, बारिश ख़त्म हो गई, और ये दिख रहा है पूरा व्यू ऐसा। यार पता है कीचड़ है ना, तो उससे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन व्यू बहुत तगड़ा है। मतलब भाई पूरी सिटी दिख रही है यार। और टाइम हो चुका है, फिर से बता रहा हूँ मैं, 7 बज रहे हैं, और ये नज़ारे 7 बजे गए हैं। अभी चलते हैं वापस, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत। क्योंकि यार बस मिस हो जाती है ना एक बार को, ठीक है, अब होगी सीधा फ्लाइट मिस। लेट हो गए तो लेट होने नहीं चाहिए। बाकी अब दिखेगा शायद क्या दिख ही रहा होगा व्यू पूरा, देख रहे हो। मतलब ये आधे घंटे बाद की वीडियो है और एकदम क्लियर हो चुका है सब। वो कोने में कैसल, और उससे ही पीछे वो पूरी स्ट्रीट है, मतलब जो मेन स्ट्रीट है ना वो वहाँ से वहाँ तक है पूरी, और वहीं जाना है अपने को। अभी अब चलना पड़ेगा जल्दी।
सुबह से बिल्कुल सूरज नहीं था, बारिश हो रही थी और ये रात को 8:30 बजे धूप आई है। और भाई यहाँ का एक ये फेमस स्कॉट्समैन लॉन्ज, नॉर्मल वाला स्कॉटिश विस्की के लिए है, और बियर तो बाकी चलती ही है। ये हम आ गए वापस सेंट्रल मार्केट। यहाँ पे एक बार विक्टोरिया स्ट्रीट देख के मतलब निकल रहा था, टाइम हो गया तो वापस चलने से पहले सोचा कि आखिरी बार घुमाएं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए। वापस तो एडिनबर्ग कभी आया जाएगा, इसलिए तो भाई हमारा होता है यहाँ पे स्कॉटलैंड का ख़त्म। मतलब वैसे तो पूरा ही ख़त्म, बस अब एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे टाइम काटना है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो चलते हैं, बाकी ट्रिप की एक समरी मैं एयरपोर्ट जाके बताता हूँ। चलते हैं भाई जल्दी, क्योंकि एक चेकिंग में भी दिक्कत है, तो वो एयरपोर्ट जाके बोर्डिंग पास कलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा तो हमारा हो चुका है फ्लाइट का टाइम, बाकी तो ट्रिप हो ही गई ख़त्म है हमारी। चलते हैं लिफ्ट में और करते हैं फटाफट से बस का इंतज़ार, क्योंकि बहुत किस्मत ख़राब है भाई मेरी, पता नहीं बस कब मिस हो जाए। और इस बार तो फ़्लाइट का टाइम है और ये फ़्लाइट मिस हुई तो बहुत दिक्कत है। तो अभी हम चल रहे हैं बस स्टॉप से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट जाके बाकी कहानी बताते हैं। ओके, तो ये है हमारा लास्ट बाय टू एडिनबर्ग। अगली बार आएंगे तो पूरा स्कॉटलैंड घूमेंगे, इस बार तो मेन एडिनबर्ग ही कवर हुआ। और वो रहा हमारा बस स्टॉप। भाई मन ऐसा कर रहा है यार कि और घूम ले थोड़ा ना। चलो अगली ट्रिप भी जल्दी बनाएंगे। भाई अलग फील है और अलग मज़ा है यार अकेले घूमने का भी ना। कई लोगों से बात होती है जो ना आपको जानते पहचानते, पहले आपका नाम पूछते हैं, फिर आपकी नेशनैलिटी पूछते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा कि जज करते हैं, पर वैसे ही बातचीत होती है ना कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, लोग क्या क्या जॉब करते हैं उनके बारे में सुनना, मतलब बहुत चीज़ें। तो काफ़ी ही मज़ेदार बातें, मज़ेदार चीज़ें। कई लोग तो दिल्ली से ही थे जिनसे मैं मिला, और एडिनबर्ग में तो बहुत से लोग मिले मुझे जो इंडिया से थे। तो भाई एक ट्रिप की समरी एयरपोर्ट पहुंच के देते हैं, क्योंकि टाइम और मेरी कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन मुझे कभी धोखा भी नहीं दिया ऐसा। मतलब एंड तक दिक्कत देता है लेकिन साथ रहता है भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए एंड में काम बन ही जाता है। तो भाई एम्बुलेंस है, कुछ कांड हो गया। लेट्स गो भाई, बस ना निकल जाए। सामने खड़ी खड़ी भी निकल जाती है मेरी किस्मत में, तो करते हैं थोड़ा जल्दी। मैं बात ही कर रहा था और बढ़िया काम हो गया। ये कह रहा है कि एडिनबर्ग एयरपोर्ट पे बॉम्ब स्क्वाड पहुंची हुई है और ये आपको दूर छोड़ूंगा और वहाँ से आपको वॉक करके एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई पता नहीं किस्मत है क्या है भाई, एंड टाइम पे कह रहे। और ये भी सेम फ्लाइट में है, कह रही मेरे साथ चल लेना, मेरे को भी हेल्प कर देना, बता देना। मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो खुद कुछ नहीं पता, वैसे बस भी खाली है
पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वैसे नॉर्मली स्क्रीन पर ना फ्लाइट्स आती हैं सारी, और अभी कोई फ्लाइट्स आ नहीं थी क्योंकि वो सब अभी मना कर रखा है, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। देखते हैं भाई क्या होता है, ऐसा ही मजा चलता रहता है भाई। खतरनाक चीज़ होती है मेरे साथ भी। मैं अभी बोल ही रहा था, कैमरा पे बोली मैंने बातें, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बस ने तो एयरपोर्ट से 15 मिनट पहले ही छोड़ दिया, और कह रहे हैं कि यहाँ से पैदल चल के जाओ, क्योंकि वो बस सारी उन्हें अलाउ करना बंद कर दिया है कि मतलब कोई वहाँ ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाएगी नहीं। बाकी देखते हैं। और ये देखो अभी सनसेट हुआ नहीं है और 9:40 हो रहा है रात के। बढ़िया है यार, मेरे को तो बड़ा सही सीन लगता है रात तक। और सुबह आप उठोगे 4:30 बजे तो 5 बजे से पहले पहले ही हो जाता है सनराइज़। बढ़िया यार, पूरे दिन रोशनी रहती है। और ये हैं भाई व्यूज़, मतलब उधर दिखेंगे, यहाँ तो दिख नहीं रहे, वो पीछे। मैं दिखाता हूँ रेनबो। भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है। और ये पूरा है, गजब, प्रिटी प्रिटी। और भाई सनसेट का नज़ारा, भाई यार कितना प्यारा लग रहा है यार। मतलब आँखों से तो मतलब इतना डार्क रेनबो नहीं देखा मैंने कभी। एक एक कलर इसमें अलग दिख रहा है भाई साहब, बहुत सुंदर। एयरपोर्ट तो आ गए भाई टाइम से, लेकिन अंदर ही नहीं जाने दे रहे, सारे बाहर ही बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं वेट करो। अंदर चेकिंग चल रही है पूरी। देखो भाई मैं इसलिए टाइम पे नहीं आता, मतलब आता क्या नहीं हूँ, आते आते भी लेट हो जाता हूँ। और जब टाइम पे आया आज तो ये दिक्कत हो गई। देखते हैं बाकी कितना वेट करना है। अगर मेरी ये लेट हो गई तो फिर मेरी आगे की मिस हो जाएगी, तो पूरी मिस। भगवान ने और लिखा है मेरी किस्मत में घूमना, मुझे लग रहा है। देखते हैं भाई कैसा रहता है, अभी तो पता नहीं, वेट ही कर रहे हैं बाहर। कमाल की किस्मत है भाई एकदम ना, कुछ अनोखे पेन से लिखे हैं मेरे लिए तो। ये भाई सनसेट के नज़ारे, 10 बजे हो रहा है सनसेट, और भाई बहुत सुंदर। अभी बोल रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट जाएगी ग्लासगो से। बाकी अपडेट्स के लिए बोल रहे हैं कि मैसेज देखो, कुछ आएगा तो बताएंगे। और फ्लाइट का टाइम तो वैसे होने वाला है और हमें कुछ पता है नहीं। यहीं पे सारे बैठे हुए हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। भाई कोई अपडेट नहीं है, एयरपोर्ट पे भारी वेट कर रहे हैं। 12 बज चुके हैं रात के और 2.5 घंटे से बाहर वेट कर रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है। पहले बोल रहे थे ग्लासगो से फ़्लाइट जाएगी, फिर अपडेट आएगी ग्लासगो से नहीं, यहीं से जाएगी, और अभी कोई रिस्पांस नहीं है। फ़्लाइट तो लैंड हुई है, लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल। अभी सारे लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं। इतनी ठंड हो गई है और फ़्लाइट का कोई हिसाब नहीं है। बाहर जो फ़्लाइट लैंड हुई है उसके लोग निकल के आ रहे हैं, जाने का कुछ पता ही नहीं है अभी। बोल रहे हैं जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक कोई गारंटी नहीं है। सो वेट वेट वेट। सही हो गया भाई, मज़े आ गए चार। तो अब हो चुका है सनराइज़। भाई मैं तो मजाक ले रहा था यार, ये तो काफ़ी फालतू का फटका लग गया ज़ोर से, क्योंकि यहाँ से अब फ़्लाइट मिल नहीं रही
और हमारी इंडिया की फ़्लाइट आगे से मिस हो चुकी है क्योंकि वो एयरलाइन अलग है और यहाँ से जो एयरलाइन लेके जा रही थी मुझे वो अलग है, तो दिक्कत हो गई थोड़ी। और एडिनबर्ग से अब तो फ़्लाइट मिल भी नहीं रही, ना आज की ना कल की। कल एकदम रात की मिल रही है 11 साढ़े 11 की, नहीं तो फिर उसके भी अगले दिन की। तो फ़िलहाल ऑप्शन ये है ग्लासगो, यहाँ से 1.5-2 घंटा दूर है, वहाँ जाके मतलब वहाँ की फ़्लाइट बुक कर लेते हैं और फिर वहाँ से लेते हैं फ़्लाइट आगे की, लंदन की, आयरलैंड की, और वहाँ से अपने को अब करनी पड़ेगी दूसरी फ़्लाइट बुक दिल्ली की। तो ऐसा हो गया है कुछ हाल। मैं यार खुश हो रहा था एकदम कि भाई आज तो एयरपोर्ट जल्दी आ गए, कोई टेंशन ही नहीं है, और भाई फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई। चलते हैं यार, क्या कर सकते हैं, प्लान तो करना है, कुछ करा नहीं मैंने अभी, बस वही मैं देख रहा था कि ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन मेरे को यही दिख रहा है कि यहाँ से जाना पड़ेगा ग्लासगो, ग्लासगो से करते हैं बुक और वहाँ से देखते हैं जो फ़्लाइट ठीक पड़ेगी उसके लिए आगे बुक। लेट्स सी हाउ इट गोज़, अनदर डे अनदर मिस्ट्री। भाई अब पता करते हैं कि ग्लासगो बस कौन सी जाएगी। बोल तो रहे हैं वैसे कि यहीं एडिनबर्ग एयरपोर्ट से मिल जाएगी, बाकी कौन सी मिलेगी वो मेरे को नहीं पता। अब चल रही हैं फ़्लाइट्स, वाह शाबाश। अब तो भाई कोई वैसे भी फ़ायदा नहीं था, मतलब अगर अभी भी फ़्लाइट चलना चालू हुई है यहाँ पे और अब की फ़्लाइट भी मैं पकड़ता तो भी मेरी आगे से मिस हो ही जाती, क्योंकि 1 घंटा पहुँचता, फिर वहाँ से निकलता, फिर चेक इन करना था तो 2 घंटे उसके लिए चाहिए, तो पॉसिबल हो ही नहीं। ठीक है यार, पता नहीं क्या है जो भी है, पर बढ़िया है। पर भाई जितने की फ़्लाइट हुई तो खर्चा थोड़ा बेमतलब का हो गया। तो हम हैं अभी ग्लासगो में, जो कि एडिनबर्ग एयरपोर्ट से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे है, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 बस चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जो डायरेक्ट बस है वो आती नहीं है। पहले आपको एडिनबर्ग से लेनी पड़ेगी ग्लासगो बस स्टॉप, और फिर बस स्टॉप से भी ये आधा घंटा 35 मिनट दूर है ग्लासगो एयरपोर्ट। और यहाँ पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि एडिनबर्ग से तो मेरे को फ़्लाइट मिल नहीं रही थी आगे की, क्योंकि 2 दिन की पूरी बुक हो गई थी। तो फिर मैंने देखा दूसरा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लंदन से भी फ़्लाइट तो मिस होनी थी, मतलब हो ही गई थी, क्योंकि उससे पहले कोई दूसरी फ़्लाइट मिल नहीं रही थी। तो ऑप्शन यही बचा था कि ग्लासगो से लेते हैं अपन फ़्लाइट और वहाँ से आगे कर लेंगे दूसरी फ़्लाइट। तो ऐसा हमारा बना कुछ प्लान। बाकी सुबह से एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं और आगे जाके भी थोड़ा वेट ही करना है, वहाँ से भी 6-7 घंटे की है आगे की फ़्लाइट। तो थोड़ा लंबा काम हो गया, मतलब करीब पूरा 1 दिन एयरपोर्ट पे ही बिताया। पहले मैं सोच तो रहा था बाहर घूमो ग्लासगो भी, पर ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं ग्लासगो में घूमने लायक, और मन भी नहीं था, मतलब थक गया था थोड़ा, सोए ही नहीं फ्लाइट के चक्कर में। अरे इसके साइड में लगे हुए हैं एक्स्ट्रा फैंस। तो ये लास्ट व्यू ले रहा हूँ मैं भी, और इसके बाद नहीं देख पाएंगे, ये आना होगा दोबारा तो बहुत सालों बाद कभी। लेकिन स्कॉटलैंड तो आऊँगा यार, चाहे मतलब कोई और चीज़ नहीं एक्सप्लोर ना करूँ, इंग्लैंड जगह कुछ भी, लेकिन ये तो पूरा करना है। लास्ट बोर्डिंग हो चुकी है अपनी चालू, और अपन चलेंगे अभी। उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि ट्रिप में क्या था यार, जो बढ़िया लगा मेरे को। अगर आपके पास 2 हफ्ते भी है ना, 2 हफ्ते 15-16 दिन, तो यार यूके का सबसे बेटर है और सबसे बढ़िया चीज़ है। पहले लंदन चले जाओ, 2 दिन उसका आसपास का कवर कर लो, मतलब मेन सेंट्रल एरिया। उसके बाद बाथ जा सकते हो, कार्डिफ जा सकते हो, 7 सिस्टर,
का ट्रैक है वो जा सकते हो, व्यूज़ बहुत तगड़े हैं वहाँ से। उसके बाद हम जा सकते हैं और उसके बाद एक कॉर्नवॉल है, वहाँ पे भी 2-3 जगह हैं जाने के लिए, तो वो सब भी कवर हो सकता है बढ़िया। और सीधा उसके बाद जाओ भाई स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को मैं तो कह रहा हूँ ना, जो लंबे से लंबा टूर हो सके वो दो। एडिनबर्ग के लिए तो आपको मैक्स 2 दिन चाहिए, आप सेंट्रल का और थोड़ा आसपास का जो भी है कवर कर लोगे, क्योंकि वो ना सेंट्रल एरिया जो एडिनबर्ग का घूमने वाला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप कवर तो 2 दिन में कर सकते हो पूरा। भाई अगले दिन कर लो उसका सबसे बड़ा टूर, जो आइल ऑफ स्काई और इन्वर्नेस जाता हो 5 दिन 6 दिन शायद सबसे बड़ा होता है, 6 नाइट 7 डेज़ वाला, भाई वो कर लो। बाकी जो मेरे को लगा ये सब कर लोगे तो पूरा कवर हो ही जाएगा। अगली ट्रिप पे मिलते हैं।